एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया कि पंजाब पर धावा बोलने के बाद, सियासी धावा नॉट अदरवाइज, अब वो सिंध का रुख करेंगे। तो आप वेलकम तो करेंगे डेफिनेटली उनको सिंध में? आ जाएं जी, सौ बिस्मिल्लाह। सो वहाँ के वो गवर्नेंस के मामलात पे ज़ाहिर है बात करेंगे, ये पीपल्स पार्टी की सियासत को हदफ तनकीद बनाएंगे, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रिवाइवल की बात करेंगे। तो पॉलिटिकल स्पेस तो आप लोग देंगे ना, कोई बस्ता तो पीपल्स पार्टी को नहीं होगा ना गंडापुर से? नहीं, बट आई होप कि गंडापुर साहब जो है उनका फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा होगा, जिसके लिए उनको इलेक्ट किया गया है। क्योंकि आपके सामने है जो पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में स्वात में वाक़या हुआ, वो कितना अफसोसनाक था। और उसके बाद जो रिपोर्ट उसकी शाया हुई है, जो कि आज सुबह अखबारों में भी पब्लिश किया गया, उसके बारे में वो कितनी डैमिंग रिपोर्ट है कि किस तरह नेग्लिजेंस कह लें, रेकलेसनेस कह लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, या ओवरऑल जो लैक ऑफ गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस या करप्शन के बातें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आ रही हैं, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। कैसे वो प्लान करते हैं कि आज गैलप का सर्वे भी आ गया, और जो जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ गैलप का सर्वे भी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको अगर वोट मिला है और वो इलेक्ट हुए हैं वजारत आला के ओहदे पर, तो उनकी बुनियादी जो लॉयल्टी है या बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करना है, ना कि ये सियासी बयानबाजी करना। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए इस सवाल की कि अगर आप सवात की बैड गवर्नेंस की मिसाल देंगे तो फिर लियारी के वाक़े के हवाले से जो मिस गवर्नेंस है उसका भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिक्र कर सकते हैं। जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, जो सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, जो पीने के पानी के, तो बहुत से मामला पर वो भी फिर आप पे सवाल कर सकते हैं या तनकीद कर सकते हैं। देखिए, वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ किसी भी सियासी शख्स का ये भरपूर हक है कि वो सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन जब आप किसी इंतज़ामी ओहदे पर होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में आपके ऊपर थोड़े से इम्पेडिमेंट्स होते हैं। मतलब आप मुझे बताइए, क्या वज़ीर आला सिंध जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का रुख करके पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखें, जिनका जो काम है उसको वो बुनियादी जिम्मेदारी है। लियारी के अंदर जो इशू हुआ, हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। इसकी आपको बहुत कम मिसाल पाकिस्तान में मिलती है कि ना सिर्फ इदारे के सरबराह को फौरी तौर पर हटा दिया गया, बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, कानूनी चाराजोई की जा रही है। तो जो भी इंसानी अलमिया होता है उसके ऊपर हुकूमत को अपनी रिस्पॉन्स दिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा एक सवाल बुनियादी ये पूछने का मेरा हक है कि आज जो रिपोर्ट आई है सवात इंसिडेंट के बारे में, उसके बारे में कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, गंडापुर साहब ने कोई बात की है? वो तो कर चुके हैं ना, वो तो पहले कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा काम वहाँ जाके तंबू लगाना तो नहीं है ना, वो पहले बता चुके हैं इस मामले को। तो उनका काम जो है खैबर पख्तूनख्वा छोड़ के लाहौर में तंबू लगाना है। उनका काम वहाँ से अपना जिम्मेदारी, जो आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की आवाम की खिदमत करना है, उनके मसाइल को हल करना है, उसको छोड़ के वो कराची में तंबू लगाएंगे वो आके। ये देखिए, ये सस्ती शोहरत वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब मैं कराची का मेयर हूँ, मैं पेशावर में जाके बैठ जाऊँ और पेशावर की गवर्नेंस की बात करूँ, ये गैर मुनासिब चीज़ होती है। बट अगर कोई सियासी कारकुन, PTI का सियासी लीडर आना चाहता है कराची, सौ बिस्मिल्लाह, हम उनको बताएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं और कराची की आवाम की खिदमत करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मेरा फोकस या हमारी लीडरान का कोशिश जो है, जो जिम्मेदारी है, पहले वो निभाएं, उसके बाद ये जो एंसिलरी चीज़ें होती हैं इनको देखा जाता है। अब कराची से लेके खैबर तक हर बंदा, पाकिस्तान का हर शहरी बात कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की तरफ से क्या बैड गवर्नेंस है, मामलात किस तरह से ख़राब हैं, CM गंडापुर नाकाम हो चुके हैं, हर शख्स ये बात कर रहा है। तो आप समझते हैं कि दिस इज़ द टाइम और दिस इज़ द हाई टाइम कि KP में तब्दीली जो है अब वो नागुज़ीर है? आपके जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं मौलाना फजल रहमान, अब तो वो भी कह रहे हैं कि तब्दीली आए, लेकिन अपोजिशन ना लेके आए, वहाँ से PTI ही तब्दीली लेके आए। अब KP में गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, 11 साल से तो KP में तब्दीली नहीं आई, ये आप सबके सामने है। 13 साल हो गए। जो हालात हैं, 13 साल हो गए चलें। तीसरा टेन्योर इनका है, पहले परवेज खटक साहब थे, फिर खान साहब आए और अब गंडापुर साहब आ गए। तीसरा टर्म है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी इन लोगों से, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है
वो बड़ा वाजे है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जी। वो एक आईनी राइट है, वो एक आईनी पॉसिबिलिटी है। ठीक। अगर ऑपोजिशन के पास ये नंबर गेम पूरा है तो ऑपोजिशन के पास ये पूरा हक है कि वो इस तरह की तब्दीली ला सकती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हाँ गंडापुर साहब कामयाब नहीं हो पाए, वो नाकाम हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने में, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कम से कम ये एहसास तो डेवलप हो पीटीआई में कि उनके जो गवर्नेंस के बहुत बड़े बड़े दावे थे वो दावे प्रॉपर तरीके से मीट नहीं हो रहे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो मसाइल आज से 10-12 साल पहले थे उसके अंदर कोई कमी ये लोग लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं।